वेलकम टू ओजस्वी आईएएस डियर एस्पिरेंट्स। आज हम लोग एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सारी इंडियन हिस्ट्री का एक पीरियडाइजेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि कैसे हिस्टोरियंस हिस्ट्री को अलग अलग सेगमेंट में या अलग अलग टाइम में डिवाइड करते हैं, उसका बेसिस क्या है, और फिर इस डिवीजन के अंदर सब डिवीजन क्या होते हैं, उन सब का बेसिस आज हम देखेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री में डिवाइड किया है। प्री हिस्ट्री वो टाइम है जहां पे रिटन रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, ये स्क्रिप्ट नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल टूल्स है हिस्ट्री को डिकोड करने के लिए। यानी लैंग्वेज नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल छोड़ के गए हैं, जो अर्ली ह्यूमंस हैं, उनके रिमेन्स हम डिकोड करते हैं और उनसे ह्यूमंस की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स या सोशल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और कल्चरल एस्पेक्ट्स, इन सारे एस्पेक्ट्स को एक तरीके से रीडिजाइन करते हैं और ये देखते हैं कि हिस्ट्री कैसे वो ऑर्गेनाइज करे। जैसे मान लीजिए कोई आर्कियोलॉजिकल एरिया है, वहां पे वो लोग गए और वहां पे खुदाइयां स्टार्ट हुई और उसमें डिगिंग में वो लोग एक लेयर पे एक लेयर, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो उसके पुराने वाले टाइम का सबूत होगा, उसके ऊपर वाली लेयर होगी उसके पहले वाले टाइम का सबूत होगा। इस तरीके से लेयर बाय लेयर, जैसे पॉटरी हो गई, जैसे बिल्डिंग्स के रून हो गए, जैसे स्कल्पचर वगैरह हो गई, जैसे ह्यूमन रिमेन्स हो गए जिसको लोग बोलते हैं ग्रेव्स वगैरह हो गई, उन सब में और क्या क्या मटेरियल वहां रखे जाते थे, इनसे हिस्ट्री बनाते हैं। तो हिस्ट्री बनाने के लिए जब वो लोग आर्कियोलॉजी के ही सबूत पाते हैं तो उसको प्री हिस्ट्री बोला जाता है या प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। और उसमें हमारा सिंपल सा एग्जांपल एक है स्टोन एज। देखिए कुछ जगह पे कॉपर का एज जो है या चाल्कोलिथिक एज है, वहां पे भी हमें रिटन स्क्रिप्ट नहीं मिली है, तो हम उसको भी प्री हिस्ट्री में मान सकते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस ने उसको प्रोटो हिस्ट्री में भी कुछ हिस्टोरियंस ने रखा है। आगे बताऊंगा कि प्रोटो हिस्ट्री में क्यों रखा है, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री है क्या उसके पहले हम यही जान लेते हैं। प्रोटो हिस्ट्री वाले पार्ट में वो सेगमेंट आएंगे, जो सेगमेंट जहां पे हिस्टोरियंस के पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो ऑलरेडी है ही, लेकिन रिटन स्क्रिप्ट होते हुए भी हम उसको डिकोड नहीं कर पाए। रिटन स्क्रिप्ट भी है, आर्कियोलॉजी भी है, लेकिन हम रिटन स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाए। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है। तो यहाँ पे कॉपर एज या इसी को चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं। इन दोनों को प्री हिस्ट्री में माना जाता है, स्टोन एज और चाल्कोलिथिक एज को। कुछ लोग चाल्कोलिथिक एज को प्रोटो में भी मानते हैं। और ब्रॉन्ज एज वो है जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन इवोल्यूट हुई, और हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकल प्री हिस्टोरियन कल्चर से इवोल्यूट हुई। तो जो प्री हिस्टोरिक कल्चर्स थे आसपास के नॉर्थ वेस्ट में, वहां से हड़प्पन सिविलाइजेशन इवोल्यूट हुई। ब्रॉन्ज एज का मतलब ये है कि कांसे का जमाना या ब्रॉन्ज का जमाना, जहां पे कॉपर को स्मेल्ट करके टिन के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था, और ये अर्बनाइजेशन का जमाना था। और फिर उसके बाद आता है अर्ली आयरन एज इसी प्रोटो में। तो वो अर्ली आयरन एज क्या है? एक ऐसा टाइम जहां पे आयरन आ गया था लेकिन रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी, या अगर रिटन स्क्रिप्ट थी भी तो वो इस तरीके से इवॉल्व नहीं हुई थी कि हम उसको मॉडर्न टाइम में स्क्रिप्ट में रख के ब्राह्मी, खरोष्टी जैसी लिपियों में पढ़ पाए। तो वो ज्यादा वर्बल थी, ना कि रिटन फॉर्म में थी। तो प्रोटो में कुछ लोग रखते हैं सिर्फ हड़प्पा को, कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा के साथ चाल्कोलिथिक, इसके अलावा कॉपर एज, यानी चाल्कोलिथिक को कॉपर एज कह सकते हैं, और अर्ली आयरन एज, ये दोनों प्रोटो में आते हैं। ये अपने अपने मानने के ऊपर है, लेकिन इन जनरल अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो प्री हिस्ट्री का मतलब है ऐसा टाइम जहां पे हिस्टोरिकल असेसमेंट करने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजी है लेकिन लिटरेरी सोर्स नहीं है या रिटन रिकॉर्ड नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा टाइम है जहां पे हिस्टोरिकल चीजों को एसेस करने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजी भी है, रिटन रिकॉर्ड भी है, लेकिन वो रिटन रिकॉर्ड डिसाइफर नहीं किए जा सके, अब तक डिकोड नहीं किए जा सके। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, प्री हिस्ट्री के सेगमेंट में हमारे पास क्या क्या होगा? एक तो स्टोन एज होगा, एक चाल्कोलिथिक एज होगा और एक अर्ली आयरन एज होगा। और प्रोटो में सिर्फ आएगा ब्रॉन्ज एज। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट को बेस नहीं बनाना चाहिए, एग्रीकल्चर को भी बेस बनाना चाहिए। जहां से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ हम उसको प्रोटो कह सकते हैं। तो ये डिबेट की चीज है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है। बेसिकली हमारे प्री हिस्ट्री में स्टोन एज, कुछ लोग चाल्कोलिथिक भी मानते हैं वो, और कुछ लोग अर्ली आयरन में मेगालिथिक को मानते हैं, वो आते हैं। बेसिकली हमारे प्रोटो में क्या आता है? हड़प्पा का टाइम। जो प्री हिस्ट्री हमारी स्टोन एज, उसके अंदर तीन है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ये तीनों पार्ट आपने देखे ही है। इसके अलावा जो प्रोटो हिस्ट्री है उसके अंदर हड़प्पा को अगर माने और उसके साथ साथ कॉपर और आयरन एज को भी माने तो इंडस वैली आ जाएगी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां पे हमारे पास सबूत हैं या साक्ष्य हैं, किस चीज के? आर्कियोलॉजी के साथ साथ स्क्रिप्ट के, लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पाए। इसके अलावा चाल्कोलिथिक है ही, और चाल्कोलिथिक के साथ साथ ओसीपी कल्चर या अर्ली वैदिक कल्चर भी इसमें आता है। दूसरा प्रोटो हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में हम अर्ली आयरन एज को देखते हैं, जहां पे मेगालिथिक कल्चर, पीजीडब्ल्यू कल्चर, ये सारी चीजें आती है। लेकिन जो हिस्टोरिकल पार्ट, जहां से हिस्ट्री एक्चुअल में लोग कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है, वो पार्ट है जहां पे हमारे पास आर्कियोलॉजी तो है ही, रिटन रिकॉर्ड भी
हुई और उन रिटन रिकॉर्ड को डिसाइफर किया जा चुका है। यानी हम जानते हैं कि पहले के इंसान कैसे सोचते थे, उनकी स्क्रिप्ट, और हम उनको डिकोड कर चुके हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं। वो लैंग्वेज इजी है डिकोड करने के लिए। और इसमें एंशिएंट टाइम में आप महाजनपद काल से लेके आज तक का जितना भी टाइम है वो हिस्टोरिकल टाइम में आ जाएगा। अब हिस्टोरिकल टाइम में कुछ एंशिएंट में होगा, कुछ मिडिवल में होगा और कुछ मॉडर्न से लेके अब तक चला आ रहा है। और हिस्टोरिकल टाइम में महाजनपदा से लेके और फिर मौर्य और पोस्ट मौर्य और गुप्ता एम्पायर और पोस्ट गुप्ता एम्पायर आते हैं, या पोस्ट गुप्ता ईरा के एक हर्षा का एम्पायर था, एक पुलकेशिन का एम्पायर था, बाकी सारे स्टेट थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड सेगमेंट पे, और वो है इंडिया की हिस्ट्री में पीरियडाइजेशन का सेकंड सेगमेंट, जहां पे हम मिडिवल में पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली अब इसके बाद जितना भी चलेगा वो सब क्या है, हिस्टोरिक ईरा है। तो हिस्टोरिक ईरा में मिडिवल में सबसे पहले अर्ली मिडिवल आएगा। अर्ली मिडिवल वाले पार्ट में सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है 750 से 1200 का टाइम, जो है वो अर्ली मिडिवल इंडिया में माना जाता है। और ये जाना जाता है फ्यूडलिज्म के लिए, जहां पे बहुत सारे फ्रेगमेंटेड किंगडम्स थे, वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। तो ये पार्ट जानना बहुत जरूरी। और यहाँ पे इंडिया का इंडो इस्लामिक कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ पहली बार। और जब लेट मिडिवल आया तो इंडिया में दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो चुका था, बहमनी विजयनगर तो थे ही, और मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो चुका था। इसके अलावा कुछ रीजनल किंगडम्स थे, जैसे मालवा हो गया, मेवाड़ हो गया, ये सब हो गए। तो ये रीजनल किंगडम्स है। तो इस एरिया में आते आते जो हमारा लेट मिडिवल है उसमें दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो चुका था। इसी को हम थर्ड अर्बनाइजेशन का टाइम कहते हैं। यानी इंडिया में तीसरी बार कब शहर बनना स्टार्ट हुए। पहली बार कब बने थे, हड़प्पा में, वो था फर्स्ट अर्बनाइजेशन। जो महाजनपदा में बने वो सेकंड अर्बनाइजेशन थे। अर्बनाइजेशन कैसे होता है, कोई आयरन जैसी टेक्नोलॉजी आई, उसने जमीनों को क्लीन किया, जमीनों को क्लीन करने के बाद खूब सारे एग्रीकल्चर सरप्लस आ रहे हैं, और उस सरप्लस के साथ साथ लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, लोग ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, क्राफ्ट वगैरह बना रहे हैं, और फिर मॉनिटरी इकोनॉमी आती है, और फिर सिटी में बदल जाते हैं बहुत सारे टाउन। पहले गांव से टाउन बनते हैं, फिर टाउन से सिटी में बदल जाते हैं। और फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडिया का कहां हुआ था, हड़प्पा में। तो ये माइंड में रखना है। प्री हो गया, प्री में क्या हो गया, स्टोन एज, चालकोलिथिक एज और अर्ली आयरन एज, इसमें मेगालिथिक वगैरह आते हैं। और इसके अलावा प्रोटो में क्या होगा, सिर्फ हड़प्पा होगा अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो। और फिर हिस्टोरिकल टाइम में क्या होंगे, एंशिएंट से लेके अब तक चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम इस इरा में आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, हिस्टोरिकल के सेकंड पार्ट में, तो उसमें मिडिवल है। और मिडिवल में भी दो टाइप है। मिडिवल में एक अर्ली मिडिवल, एक लेट मिडिवल। और ये 750 से लेके 1707 तक मिडिवल चला। अर्ली मिडिवल चला 750 से 1200 तक, और लेट मिडिवल चला 1200 से 1707 तक, जब तक कि औरंगजेब की डेथ नहीं हो गई। और औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिया में 18th सेंचुरी में मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम अर्ली मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। और ये बहुत ही बड़े चेंजेस का टाइम था। इसमें ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियां भी आ रही, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भी आ रही थी, इसमें ब्रिटेन भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके नाम पोर्तुगीज कंपनी, फ्रेंच कंपनी, ये सारी थी। और मॉडर्न इंडिया जो है वो टाइम माना था 19th सेंचुरी से लेके 1947 तक, अर्ली के जस्ट बाद, जिस साल आजादी मिली हम लोगों को। और ये कॉलोनियल रूल वर्सेस नेशनल मूवमेंट, इन दोनों को साथ लेके चला था। एक तरफ ब्रिटिश दबा रहे थे, एक तरफ इंडियंस उसका विरोध कर रहे थे और अपने राइट्स की मांग कर रहे थे। और इंडिपेंडेंस 1947 में, जैसे ही इंडिया आजाद हुआ वैसे ही हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम स्टार्ट हो गया। उसी को हम लोग कंटेम्पररी टाइम कहते हैं, या समकालीन समय कहते हैं। समकालीन का मतलब जो इस जमाने में आजकल चल रहा है, यही वो टाइम है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप मिलाएंगे तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है। जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है उसमें कंटेम्पररी इंडिया 2 साल बाद शुरू होता है, कंटेम्पररी वर्ल्ड 1945 में शुरू हो जाता है, कंटेम्पररी इंडिया जो है वो 1947 में शुरू होता है। और यहां से तीसरी दुनिया के देश जो है वो बाकी फर्स्ट दुनिया के देशों से कंपीट करने की कोशिश करते हैं, या उनके पास आने की कोशिश करते हैं, और ये डेवलपिंग देश बनते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल विजुअलाइजेशन है हिस्ट्री को, खासकर इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज करने का। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टोन एज क्या है। थैंक यू।